जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक साथ चार अपडेट्स देखने वाले हैं और चारों अपडेट आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाले हैं। इसके साथ हम दो आरटीआई के रिप्लाई भी देखेंगे और दोनों आरटीआई के रिप्लाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरटीआई के रिप्लाई है और दो नए जोन से आरटीआई के रिप्लाई है। इस जोन से आरटीआई के रिप्लाई आपने बहुत कम देखा होगा, ठीक है। तो दो जोन से नोटिस भी जारी हो चुके हैं और दो आरटीआई के रिप्लाई यानी कि चार अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या अपडेट है सभी, ठीक है। हो सकता है लास्ट वाली आरटीआई हो सकता है वो आपके जोन की हो, तो आपको पूरा वीडियो बात करना है क्योंकि बहुत जरूरी होता है वीडियो, ठीक है। ये वीडियो ऐसी अपडेट होती है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, आप लोग देखेंगे एक जून से बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो मेडिकल में अनफिट हो चुके हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी है और इन छात्रों को एक और मौका दिया गया। इसके बाद इन छात्रों का कंडीशन रद्द होगा और नॉर्मल छात्रों को यानी कि आप लोगों को मौका मिलेगा। एक आरएसए से बहुत सारे छात्रों की सेवा समाप्त कर दी गई है। अब यहाँ पे क्या मैटर है वो भी हम देखने वाले हैं और दो आरटीआई के रिप्लाई में इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन सबसे अगर हमें चैनल सब्सक्राइब किया सभी छात्र चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। बहुत सारे छात्र ये बोलते हैं सर आप सब्सक्राइब बहुत जल्दी बोल देते हैं, तो देखो डेली का हमारा यही है, ठीक है। तो निकल जाता है, मतलब आप लोग समझ जाइए, मतलब ज़्यादा वो नहीं होता है। आप लोगों के समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी आपको ये मैटर नहीं करता कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। देखो रिकॉर्डिंग करनी होती है तो उसमें इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, तो आप लोग एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। आप चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं चारों अपडेट्स की, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है और मतलब हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना है क्योंकि आपको सारी अपडेट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, ठीक है। आप चलते हैं आगे। देखो पहला अपडेट आप देखेंगे तो अभी अभी जाएंगे किसकी साइड पे, SCR साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की साइड पे जाएंगे। तो यहाँ पे दक्षिण मध्य रेलवे के साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन से क्या अपडेट है यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा 18/4/2024। अब यहाँ पे क्या देखेंगे नोटिस, आपको ये पता होगा कि यहाँ पे 3rd DB आ चुका है और 4th DB की तैयारी चली। 4th DB का छात्र वेट कर रहे हैं और 4th DB इस जोन से बहुत जल्द आएगी। लेकिन 4th DB से पहले एक यहाँ पे नोटिस है, क्या लिखा है, इंटीमेशन रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एंड सबमिशन ऑफ अपील अगेंस्ट CNRC 020। यानी कि कुछ छात्र ऐसे थे जो 3rd DB यहाँ पे आया था, उसमें मेडिकल में अनफिट हो चुके हैं, यानी कि उनको एक अपील करने का मौका दिया गया। अब यहाँ पे बेसिक इन्फो लिखा कब से कब CBT PT जो भी चला। इसके बाद में यहाँ पे टोटल 37 छात्र पाए गए हैं जो मेडिकल में अनफिट है, यानी कि जिनका मेडिकल क्या है B2 एंड बिलो है, यानी कि ये छात्र मेडिकल में अनफिट हैं क्योंकि ये सीटें अब नहीं बच पाई, ठीक है। अब इनका मेडिकल A2 टू अगर B1 आता है तो ये कहीं ना कहीं जॉब पा सकते हैं। तो इनको RRC ने एक और मौका दिया है। तो यहाँ पे आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे लिस्ट देखिए, टोटल 37 छात्रों की ये लिस्ट है और 37 छात्रों में आप लोग देखेंगे कैटेगरी की बात करें तो रोल नंबर से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी है। तो यहाँ पे देखेंगे UR के छात्र हैं, SC के छात्र हैं, OBC के छात्र हैं, SC के छात्र हैं। इसके बाद तुम्हारे SC के छात्र हैं, UR के छात्र हैं, OBC के ST के भी छात्र हैं और तुम्हारी किसके OBC के छात्र हैं। यानी कि यहाँ पे EWS यानी कि 95 को छोड़ के बाकी सभी कैटेगरी छात्र इसमें शामिल हैं। और यहाँ पे मेडिकल फिटनेस में लिखा है B2 C1 अनफिट एंड ऑल वगैरह वगैरह जो भी, तो सारे छात्र ये अनफिट ही हैं, ठीक है। अगर ये छात्र री मेडिकल अप्लाई करते हैं, हो सकता है कुछ छात्र 37 में से ऐसे छात्र होंगे, 7 छात्र मान के चलो ऐसे होंगे जो फिट पाए जा सकते हैं। जो फिट पाए जाएंगे उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, जो नहीं पाए जाएंगे उनके बदले नॉर्मल छात्रों को मौका मिलेगा जो कि अभी वेटिंग में है, ठीक है। और इन सारे छात्रों को कंडीशन रद्द नहीं किया जाता है। अगर आप भविष्य में कभी आपकी पोस्ट खाली हुई तो आपको रिप्लेसमेंट पैनल के माध्यम से रखा भी जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ी बहुत उम्मीद रहती है बट कम ही चांस होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे बात करते हैं दूसरे अपडेट की, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि सब कुछ देखना है, ठीक है। दूसरे अपडेट की बात करें तो आप जैसे आएंगे ER कोलकाता जो उनके साइड पे, तो इसका भी आपको पता होगा 2nd DB आ चुका है, 3rd DB की तैयारी चल रही है और 3rd DB से पहले एक और नोटिस जारी किया है। यहाँ पे लिखा है कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर अगेंस्ट CNRC 019 डेटेड 17/4/2024, ठीक है। तो ये आज ही साइड पे आया, यहाँ पे 17 लिखा है, तो आप लोग डरिएगा नहीं, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक और नोटिस खुल जाएगा ER कोलकाता का। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि कुछ छात्र ऐसे थे जो कहीं ना कहीं उनका दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि टोटल 30 छात्रों का कंडीशन रद्द किया जाएगा। कितने छात्रों का, 30। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कहाँ गया, हाँ ये 30 छात्रों का कंडीशन रद्द हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगा भी नहीं, ठीक है। तो 30 छात्रों का यहाँ पे कंडीशन रद्द हुआ है। अगर ये नॉर्मल छात्र हैं यहाँ पे दिखा है, मतलब दोनों मिक्स हैं जो भी हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे छात्र जो वेटिंग में हैं उनको इसके बदले में लाभ मिलेगा। ये सीटें अब खाली हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है तो इससे हम ये भी नहीं बता सकते कि किस कैटेगरी के कितने छात्र हैं। चलते हैं हम RTI की बात करते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट RTI है। अगर हम RTI की बात करें तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्थन रेलवे का मतलब होता है NR दिल्ली जोन का RTI का रिप्लाई है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट RTI क्योंकि इस जोन के RTI बहुत कम ही आए हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या लिखा है, यहाँ पे देखिएगा 1 नंबर में लिखा है यहाँ पे तुम्हारा सवाल है, यहाँ पे हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पैनल प्रोवाइड बाई RRC टू सेंड अपॉइंटमेंट लेटर। यानी कि यहाँ पे जो डिवीजन है कौन सा, फिरोजाबाद डिवीजन, फिरोजबाद क्या लिखा है, फिरोजाबाद नहीं फिरोजपुर, ठीक है, सॉरी फिरोजपुर डिवीजन से NR में कितने छात्रों का कहीं ना कहीं पैनल रखा गया, यानी कि पैनल में नाम आया है, ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया। तो यहाँ पे 2849 छात्रों को ज्वाइनिंग में भेजा गया है। कितने छात्रों का, 2849 छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया है। कितने ने ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट ऑन ज्वाइनिंग, यानी कि टोटल कितने छात्र इसमें हैं जो ज्वाइनिंग नहीं किए। तो यहाँ पे क्या
154 टिल डेट 154 छात्र ऐसे हैं जो फिरोजपुर डिवीजन से ज्वाइनिंग छोड़ दिए हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि 154, आपने देखा होगा बहुत सारे से हमने देखा जिसमें 54 होता है, 50 होता है, लेकिन इसमें 154 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग ही नहीं किए हैं। ठीक है, यही मैं बताता हूँ कि ये बड़ा राशि यहाँ पे वैकेंसी जी 13,000 के आसपास थी, तो इसी हिसाब से यहाँ पे रिप्लेसमेंट भी आना है, क्योंकि मात्र एक डिवीजन में यहाँ पे सिर्फ नॉट ज्वाइनिंग का डाटा इतना है, यहाँ पे रिजाइन का भी इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगी तुम्हारी रिप्लेसमेंट वो करीब करीब 1200 या 1500 के आसपास जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक और लिखा है पोस्ट वाइज डिटेल ओनली ईडब्ल्यूज कैंडिडेट। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज डिटेल बताया गया ईडब्ल्यूज, यानी कि इस डिवीजन में कितनी पोस्टें हैं। तो असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन की 48 पोस्टें हैं, असिस्टेंट डीजल लोकल की कितनी 12 हैं, एसएनटी की 28 हैं, तुम्हारी अपॉइंटमेंट की 61 हैं, बाकी यहाँ पे बताया गया ट्रेकमैन ग्रेड 4 के 156 है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपको बताई गई। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एक और सवाल पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कैटेगरी वाइज नॉट ज्वाइन। तो यहाँ पे इसका डाटा नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग अभी चल ही रही है। ठीक है, एक और सवाल पूछा गया था जिसका जवाब इन्होंने नहीं दिया, एक और सवाल पूछा गया था लेकिन इसका जवाब भी इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, जिसका सवाल का आंसर नहीं दिया तो उसका हम पढ़ने की कब। ठीक है, अब जो लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरटीआई रही वो ये रहा। देखो यहाँ पे देखेंगे तो एक और आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है जिसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, करीब 10 सवाल। और यहाँ पे हम बात करें जोन की तो जोन यहाँ पे ये रहा। ठीक है, कौन सा जोन है, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन से आरटीआई का रिप्लाई, SWR यानी कि हुबली जोन से आरटीआई का रिप्लाई आया। ठीक है, अब देखिएगा इनका पहला सवाल था हाउ मेनी पेट पास, यानी कि अपना ये पूछा गया था पेट पास ओनली यूआर के कितने छात्र ऐसे हैं जो 72.05 से 69.48 के बीच में है यूआर के। हम क्वेश्चन के साथ आंसर भी देख लेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर का सवाल का आंसर दिया है, कितना दिया, 148 छात्र हैं जो इसके बीच में है, कितने 148 छात्र हैं जो इस नंबर के बीच में यूआर के पीटी पास छात्र। ठीक है, तो पहला सवाल क्लियर हुआ। दूसरा उन्होंने पूछा था हाउ मेनी पेट पास ओनली ईडब्ल्यूज कैंडिडेट बिटवीन 61.58 से 61.58। ठीक है, तो इसके बीच में ईडब्ल्यूज के कितने छात्र हैं, तो इनको दूसरा भी आंसर दिया है। दूसरा इन्होंने कितना दिया है, 12 छात्र इसके अंदर हैं। अब देख लो यहाँ पे 12 छात्र मात्र इसके अंदर हैं, इसके बीच में कितने 61.58 के बीच में 61.58, यानी कि इसके बाद मतलब कहीं ना कहीं बहुत कम इसका डिफरेंस है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हाँ, तीसरा सवाल देखेंगे, हाउ मेनी पेट पास ओनली ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी इसके बीच में कितने हैं, तो ओबीसी इन्होंने बता रखा है। ओबीसी की बात करें 3 नंबर में 41 छात्र ओबीसी के हैं। इसके बाद हम बात करें आगे इन्होंने पूछा है हाउ मेनी रिमेनिंग री मेडिकल कैंडिडेट टिल डेट 5/4/2024, कितने रिमेनिंग है। ठीक है, तो 4 नंबर में क्या आंसर दिया देखते हैं। 4 नंबर में यहाँ पे आंसर मिला, टोटल 2 छात्र ऐसे हैं जो अभी बचे हुए हैं। ठीक है, री मेडिकल के लिए। यहाँ पे 5 नंबर सवाल पूछा था हाउ मेनी रिमेनिंग सीट्स आर वैकेंट B2C1 कितने सीटें फोर्थ रिव्यू के बाद, फोर्थ पैनल के बाद में क्या है, वैकेंट है। इसको देख लें, कितना नंबर, 4 नंबर नहीं 5 नंबर, 5 है ना, 5 का देखेंगे तो यहाँ पे 5 का आंसर दिया हुआ है इन्होंने 6 कैंडिडेट, कितने 6 कैंडिडेट। ठीक है, बाकी यहाँ पे आंसर नहीं दिया, बाकी 6 कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं 5 और 6 का आंसर नहीं दिया। ठीक है, 5 और 6 जो इन्होंने सवाल पूछा था 5 नंबर और 6 नंबर, इसका इन्होंने आंसर नहीं दिया, तो इसको हम नहीं देखेंगे। 7 नंबर पूछा गया था हाउ मेनी कैंडिडेट आर नॉट ज्वाइन, कितने छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं, यहाँ पे पूछा गया है 7 नंबर में। तो 7 नंबर का जवाब यहाँ पे मिला हुआ है टोटल 7 नॉट दिस इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, यानी कि इसका भी जवाब इन्होंने नहीं दिया है। देख लो, मतलब 7 ना ही 5 का, ना ही 6 का, ना ही 7 का। इसके बाद क्या दिया, 9 नंबर जो सवाल था इनका कितना देख लें, सॉरी 7 नहीं दिया, अच्छा 8 भी नहीं दिया, 9 का दिया, तो 9 देख लेते क्या है। 9 का जो सवाल था व्हेन विल द बी 5th पैनल कम कंडक्ट एक्सप्लेन मंथ, यानी कि कौन सा मंथ एक्सपेक्टेड मंथ बताओ, एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे मंथ पूछा गया कब इसकी जो 5th पैनल आएगा, तो उन्होंने बताया गया 5th पैनल इशूड एलिजिबल कैंडिडेट वंस ऑल री मेडिकल, यानी कि री मेडिकल का जब केस हो जाएगा उसके बाद ही इन्हें पैनल जारी करेंगे। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर का सवाल का आंसर दे दिया है। कौन सा 10 नंबर का सवाल है, 10 नंबर का सवाल है इनका हाउ मेनी पेट पास ओनली ओबीसी कैंडिडेट हैव सम मार्क्स, यानी कि सेम मार्क्स, यानी कि 67.17 के बीच में कितने कैंडिडेट हैं ओबीसी के। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि इसके बीच में टोटल 21 छात्र हैं इस नंबर के बीच में। ठीक है, तो अगर आप हुबली जोन से तो आप लोग इसको अच्छे से वॉच करिएगा, एक से 2 बार देखिएगा, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, हो सकता है आपका भी डाटा को निकल के सामने आए। ठीक है, अगर आप दिल्ली जोन के तो दिल्ली जोन को आपने देख लिया कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, और यहाँ पे कितने के 154 छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हैं। और ये सीटें किसको मिलेंगी, ये सीटें आप लोगों को मिलने वाली जो कि छात्र वेटिंग में है रिप्लेसमेंट डीबी के माध्यम से। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अभी नॉर्मल डीबी बहुत खाली, तो अभी आपको वेट करना है। यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली, क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो, चलो बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।